चलिए स्टार्ट करते हैं। जनवरी 2026 का फर्स्ट सेशन करंट अफेयर्स का थोड़े से अलग तरीके से पढ़ेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, पिक्चर्स के साथ देखेंगे ताकि क्वेश्चंस याद हो जाएं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देखिए क्या आ रहा है। तो सूर्यास्त्र से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चीजें बहुत सारी हैं जो आपको लिखनी चाहिए, मेरे हिसाब से लिखिए साथ के साथ ताकि क्वेश्चंस याद रहें आपको। सूर्यास्त्र वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ऑफ कोर्स। है क्या सूर्यास्त्र, पढ़िए। कह रहे हैं इंडिया का पहला, फर्स्ट मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर। पिक्चर लगाइए, देखिए क्या बात कर रहा है। रॉकेट लॉन्चर है क्या सूर्यास्त्र। फिर कहता है डिजाइन फॉर प्रिसिशन सरफेस टू सरफेस स्ट्राइक्स। यहाँ पर ना एक चीज देखिए, सबसे पहले ये भी पूछा जाता है कभी कि किस तरह का कैलिबर है उनका, यानी कि अगर कोई हम रॉकेट लॉन्चर लॉन्च कर रहे हैं या बना रहे हैं जिसका नाम हमने सूर्यास्त्र बताया है, तो वो ये कह रहा है कि किस तरह का से वो स्ट्राइक करता है। तो वो सरफेस टू सरफेस स्ट्राइक करता है। रेंज इसका 300 किलोमीटर है। इंडिया ने खुद बनाया है, इंडिजिनस मेड है, मेड इन इंडिया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। पहला क्वेश्चन जनवरी 1 2026, पहला पार्ट करंट अफेयर्स का। पहला क्वेश्चन सूर्यास्त्र के बारे में। सूर्यास्त्र है क्या सरफेस टू सरफेस मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है, जिसकी रेंज कितनी है, 300 किलोमीटर है। अब जब नीचे जाएंगे, एक क्वेश्चन और सुनिए, ध्यान से सुनिए, जो अच्छा क्वेश्चन है, पक्का से आने वाला टाइप का एग्जाम का क्वेश्चन है। कह रहा है अगर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है एमएसएमईज के लिए, मोटे तौर पे एमएसएमईज के लिए, और भी थोड़ी बात की जाती है कि लेबर इंटेंसिव जो काम किए जाते हैं, मतलब कुछ कुछ और सेक्टर्स के लिए भी बात की जाती है, बट मेजरली जो बात की जाती है वो एमएसएमईज के लिए, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। कहता है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है, जो ऑफ कोर्स मिनिस्ट्रीज का, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। तो हम क्या रख के चल रहे हैं दिमाग में, हम कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये गोवा नहीं लिखा है मैंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन है मिशन, और हम कह रहे हैं एमएसएमईज के लिए है, जिसका बजट पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन 25,060 करोड़, 25,060 करोड़। आपको नहीं याद रहेगा तो 25060 करके लिखिए। एक्चुअल में इसका ड्यूरेशन भी बताया गया, तो ड्यूरेशन भी पूछा जा सकता है। हमारी एक ऑफ कोर्स एमएसएमईज की एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना है, ये बात हम जानते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है, एमएसएमईज के लिए है, जिसके अंदर बता रहा है कि 25,060 रुपए, लगभग 25,000 करोड़ इसका बजट है। इसका पीरियड बताया गया है कि इस पीरियड में हम इनकी मदद करेंगे, किस किस तरह से करेंगे। इसके अंदर ना 2 सब कैटेगरीज या सब स्कीम्स बनाई गई है। पहले सुनिए, स्कीम का नाम है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ठीक है। एमएसएमईज के लिए मोटे तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। हम कह रहे हैं इसका पीरियड बताया गया कि 25-26 से 30-31 तक का ये टर्म है, इसका ये ड्यूरेशन है, ये टेन्योर है। इस दौरान इतना खर्चा करके हम इनकी मदद करने वाले। अब करना क्या है, टू स्ट्रेंथन इंडियाज एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस। लेकिन कहता है इसके अंदर जो 2 सब स्कीम्स हैं वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। नाम सुनिए, कहता है निर्यात प्रोत्साहन। ऑफ कोर्स इसमें पैसा देकर के मदद करेंगे जो निर्यात कर रहा है, जो एक्सपोर्ट कर रहा है, जो बाहर देश से भेज रहा है। देखिए नए लोग भी ये काम शुरू करते हैं, एमएसएमईज भी ये काम करती हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग जो होते हैं वो भी ये काम करते हैं, निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट प्रोत्साहन स्कीम जो है, जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, और सब स्कीम निर्यात दिशा के अंदर सिर्फ दिशा ही दिखाई जाएगी, वेली मतलब नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट है, इस तरीके से याद करिए। तो हम क्या कह रहे हैं, एमएसएमईज एक्सपोर्ट जो है हमने इसको बढ़ावा देना है। मोटे तौर पर इसका बजट एग्जाम में आ सकता है एक्सपोर्ट प्रमोशन का 25,060 करोड़। टर्म इसका एग्जाम में आ सकता है 25-26 से 30-31 तक। ऑफ कोर्स उनको एक्सपोर्ट में मदद करनी है, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है। इसके अंदर 2 नई स्कीम्स, यानी कि 2 सब स्कीम्स जो जोड़ी गई हैं, वो है निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा। दिशा में पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे वाली मदद नहीं मिलेगी। निर्यात प्रोत्साहन के अंदर ऑफ कोर्स फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन किसके बारे में था, कौन सा रॉकेट लॉन्चर था, और दूसरा क्वेश्चन एमएसएमईज वाला किस बारे में था। क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज्यादा है? ऑफ कोर्स लग ऐसा ही रहा है। पढ़िए जरा क्या क्वेश्चन है, किस बारे में। ये क्वेश्चन एक्चुअल में द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट है,
वो खुद ट्राइबल बैकग्राउंड से हैं, आप जानते हैं, तो उनका सफर सोचिए कि एक ट्राइबल बैकग्राउंड से है और उनकी किताब यानी कि वो जब पहुंची ट्राइबल बैकग्राउंड से सीधा प्रेसिडेंट हाउस, तो उसके दौरान उन्होंने कितना स्ट्रगल देखा होगा। तो किताब तेलुगु में लिखी गई है, अग्नि सारासुलु विकासीन चिना कमलम। कमल के फूल में बैठी हुई दिखाई जाती हैं द्रौपदी मुर्मू इसके अंदर। पिक्चर्स बहुत मदद करेंगी, थोड़ा सा धीरे चलिएगा क्योंकि इतनी चीजें जब याद करनी होती हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, लैंग्वेज भी तो पूछी जा सकती है। अगर कोई कह रहा है कि उन्होंने विशाखापट्टनम में, या फिर हम कह रहे हैं उन्होंने ये वाली किताब जो है, जो उनके खुद के बारे में है, उनकी खुद की लाइफ के बारे में है, जो लॉन्च करी है, तो आपसे भाषा पूछी जा सकती है ऑफ कोर्स। तो आपको सारी चीजें याद रखनी है। पहला क्वेश्चन सुनिए, द्रौपदी मुर्मू देश की प्रेसिडेंट, राइट, ट्राइबल बैकग्राउंड से आप जानते हैं, तो हम कह रहे हैं ट्राइबल ट्राइब से सीधा प्रेसिडेंट हाउस में पहुंची, लेकिन उस दौरान जो उन्होंने टाइम देखा, ड्यूरेशन देखा, क्या क्या गो थ्रू किया उन्होंने, क्या क्या चीजें थी जो उन्होंने एक्सपीरियंस करी, सब उनकी लाइफ के बारे में लिखा गया। तो तेलुगु में किताब लिखी गई है जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में रिलीज की गई है, जिसका नाम अग्नि सारासुलु विकासीन चिना कमलम है। मुझे लगता है याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सेम वीडियो आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। अगर आप इंग्लिश वाला वीडियो देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम इज ऑल्सो अवेलेबल। ध्यान से देखिएगा, प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। मैं इतना उम्मीद अपने बच्चों से जरूर करती हूँ कि वीडियो देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कम से कम लाइक का बटन जरूर दबा के जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वर्ल्ड हिंदी डे है। अब यहाँ कंफ्यूजन है बच्चों की सितंबर वाली। आप एक काम करिए, सितंबर में कौन सा दिन है जो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो जरा मुझे लिख करके कमेंट सेक्शन में बताइए। इतना तो आपको आना ही चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। पहला क्वेश्चन, हिंदी दिवस पे जो हम पढ़ते हैं वो है वर्ल्ड हिंदी डे। एक्चुअल में पहले तो ये वर्ल्ड हिंदी डे है, ये नेशनल हिंदी दिवस हमारा वाला नहीं है। मैं कह रही हूँ वो सितंबर में आता है। देखो मैंने आपको कितना क्लू दे दिया। डेट अब आप बता दो कमेंट करके। मैंने कहा वर्ल्ड हिंदी डे है जो जनवरी 10 को मनाया जाता है। वर्ल्ड हिंदी डे है जो जनवरी 10 को मनाया जाता है। तो इस बार भी ऑफ कोर्स 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया गया। बस वर्ल्ड है, वर्ल्ड है, वर्ल्ड है, ये याद रखिएगा। हिंदी दिवस आपने मुझे बताना है। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगले क्वेश्चन में मॉर्गन स्टैनले प्रोजेक्ट्स। अरे ये क्या बात हो गई? बात यह है कि जब कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस किसी भी तरीके से हमारी आने वाली जीडीपी या फिर हमारी जीडीपी ग्रोथ जो हो उसका बताया जाए कुछ प्रोजेक्शन, ये बता दें कि कितनी रहेगी, ये बता दें कितनी रहेगी, तो ऑफ कोर्स वो चीज, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मॉर्गन स्टैनले ने ऑफ कोर्स इंडिया की जीडीपी के बारे में प्रोजेक्शन किया है और वो प्रोजेक्शन जो है 7.6 का है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। समझ गए आप लोग मैंने क्या कहा? दोबारा सुनिए, एक बार और बात करते हैं। मैंने कहा मॉर्गन स्टैनले प्रोजेक्ट्स इंडियाज जीडीपी ग्रोथ, यहाँ पर देखिए 7.6%। अब आपको ये लगेगा कि आरबीआई अलग बात करता है, वर्ल्ड बैंक अलग बात करता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक अलग बात करता है, स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन अलग बात करती हैं और ये अलग पढ़ाई जा रही है। अब मैं देखिए कुछ कर नहीं सकती हूँ, वो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, किसके हिसाब से क्या प्रोजेक्शन है वो पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। तो मॉर्गन स्टैनले ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7.6% होने का दावा किया है, मतलब प्रोजेक्ट किया। ऑफ कोर्स कैसा हो सकता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा वो 7.6% फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडियन आर्मी ने अनाउंस किया है क्रिएशन ऑफ अ मॉडर्न वॉरफेयर भैरव। इंडियन आर्मी ने भैरव नाम का नया वॉरफेयर क्रिएट करने की बात की है। ये मैंने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं लिखा है, ये मैंने ऑफ कोर्स इंडियन आर्मी IA लिखा है, उल्टा उल्टा। मैंने कहा ये मैंने एआई नहीं लिखा है, IA लिखा है। तो आपको हर चीज में आजकल एआई दिख रहा होता है, तो ये एआई की बात नहीं हो रही है, ये इंटेलिजेंस जो है ये इंडियन आर्मी की है। कह रहा है कि इंडियन आर्मी ने अनाउंस किया क्रिएशन ऑफ अ मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स। भैरव नाम है इसका। तो अब आपसे पूछा जाए भैरव क्या है, तो आप कहोगे काल भैरव। नहीं, वो काल भैरव नहीं कह रहा है, वो कह रहा है इंडियन आर्मी का नया बढ़िया सा वॉरफेयर फोर्स है जो क्रिएट किया है इंडियन आर्मी ने। जरा देख के बताइए किस बारे में, क्या ये कहीं ड्रोन्स के बारे में, किसके बारे में भैरव, क्या है ये?
थोड़ा सा जरा कमेंट सेक्शन में जरा खुद चेक करिए, जो क्वेश्चन हम खुद चेक करते हैं ना वो थोड़े ज्यादा याद हो जाते हैं। इस बात पे बुरा नहीं मानना है क्वेश्चन के अंदर, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस सिर्फ इतना ही है कि अगर आपसे भैरव पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि किस बारे में क्या है भैरव, तो आप बस ये बताओगे कि इंडियन आर्मी ने नया वॉरफेयर फोर्स बनाया है, उसका नाम भैरव है। वर्ल्ड ब्रेल डे, लुई ब्रेल का बर्थडे होता है 4 जनवरी को, लुई ब्रेल का बर्थडे होता है। आपको बताऊं तो लुई ब्रेल ऑफ कोर्स इन्वेंटर ऑफ ब्रेल, जिन्होंने वो ब्रेल बनाई जिससे सब ब्लाइंड लोग पढ़ पाते हैं, बहुत 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 बढ़िया स्टेप था, आप जानते हैं। तो 4 जनवरी को लुई ब्रेल का बर्थडे होता है, तो वर्ल्ड ब्रेल डे उन्हें ही मेमोराइज, उन्हीं की मेमोरी में उन्हें कमेमोरेट करते हुए मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ब्रेल डे is observed annually across the globe on 4th January. क्वेश्चन याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्स 4100 करोड़ लोन। देखिए बहुत सारा लोन चलता रहता है वैसे हम लोगों का, तो हम लोग थोड़ा और लोन थोड़ा और लोन थोड़ा और लोन करते जाते हैं, कोई बात नहीं, लोन 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 करते रहेंगे। कहता है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 4100 करोड़ का लोन जो है वो तेलंगाना, देखिए गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की वजह से तो यहाँ पे बात हो रही है, क्वेश्चन स्टेट गवर्नमेंट वाला है, समझ रहे हैं। तो तेलंगाना गवर्नमेंट की बात हो रही है। तेलंगाना गवर्नमेंट में मूसी रिवर का जो फ्रंट है उसको डेवलप किया जाना चाहिए, बहुत बड़ा अच्छा सा ब्यूटीफुल सा टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहिए। तो मूसी रिवर के लिए डेवलपमेंट के लिए 4100 करोड़ का लोन दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तेलंगाना गवर्नमेंट को। तो याद रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितना लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक से और किस स्टेट को मिला है। इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया है 2026 को एज ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है, लिख करके याद करिए। जितने भी पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो आप वीडियो देख के बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे ही बस देखी जा रहे हैं, तो ये मत करिएगा। इंडियन आर्मी डिक्लेयर्स 2026 एज ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। हम लोगों का रुझान वैसे भी, मतलब रुझान मतलब इंक्लिनेशन, हमारा रुझान जो है इन्हीं चीजों की तरफ है इस समय। तो ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी इंडियन आर्मी ने कहा 2026 को। 27वां एडिशन फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप हुई। कहाँ हुई, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो दोहा और कतर में हुई। अब जो ये पिक्चर लगी है मैग्नस कार्लसन है, ये आप जानते होंगे शायद, बहुत देखा होगा आपने इन्हें। और वैसे भी बड़ी बात इसलिए कि अपना 6th टाइटल, वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का टाइटल इन्होंने जीता, ठीक है। नॉर्वे से है ये, इसीलिए नॉर्वेजियन जीएम ग्रैंड मास्टर मतलब मैग्नस कार्लसन लिखा है। दोबारा सुनिए क्वेश्चन क्या है, इतनी सी डिटेल कि 27वें नंबर का फिडे का रैपिड चेस चैंपियनशिप दोहा कतर में हुआ। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन बन सकता है, आपको कुछ डिटेल देके कुछ पूछ लेगा आपसे। तो दोहा कतर इसका वेन्यू था, फिडे का वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप हो रहा था, ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे से हैं फिर से जीत जाते हैं 6ठी बार, मतलब 6ठा वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप टाइटल है। तो आप जानते हैं वैसे ही बहुत बड़े, तो बहुत ही बड़े हैं, तो बहुत सब कुछ जीतते रहते हैं। अब अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता है कि अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट एसीसी जो अपॉइंट करती है लव अग्रवाल को, ठीक है, जिसने अपॉइंट किया लव अग्रवाल को एज डायरेक्टर जनरल, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट एसीसी ने लव अग्रवाल को डायरेक्टर जनरल किसका, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर जो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, उसका डायरेक्टर जनरल लव अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है। रविंद्र कुमार चेयरमैन है, किस तरह के चेयरमैन, क्या बात चल रही है। तो ये क्वेश्चन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाला है, अगर आप ध्यान से देखें, मैं नीचे आपको थोड़ा पिक्चर स्क्रॉल करके दिखाती हूँ, देखिए अगर आपको दिखाई देता है तो मैं कह रही हूँ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, रविंद्र कुमार अग्रवाल हैं ये, इन्हें चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर समझिए कि इस तरह से अपॉइंट किया गया है। यहाँ से अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एसीसी ने अपॉइंट किया उससे क्या फर्क पड़ता है। तो लव अग्रवाल हैं, ये डायरेक्टर जनरल हैं किसके, डीजीएफटी के, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाली, और हम कह रहे हैं एफसीआई जिसके पेपर आप देते हैं, जिसकी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, जो एग्जाम निकालती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके अंदर सीएमडी कौन है, रविंद्र कुमार अग्रवाल, ठीक है। लव अग्रवाल है और वो रविंद्र कुमार अग्रवाल है, तो अग्रवाल हैं, बस याद रखिए। तो दोनों अग्रवाल हैं, एक डीजी है डीजीएफटी का और एक एफसीआई का सीएमडी। अगला क्वेश्चन,
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2 डिफेंस प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं 4,666 करोड़ के साइन किए। तो आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है? बात यह है कि किस बारे में है ये, क्या लिया जा रहा है, क्या प्रोक्योर किया जा रहा है, किस चीज का एक्विजिशन। अच्छा सुनिए, हमने अगर मॉडर्न वॉरफेयर की बात करनी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है तो हम मॉडर्न वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं 2 डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो 4,666 रुपए में एक्वायर किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, खरीदे जाएंगे, तो इतना पैसा हम लोग उस पर खर्च करने वाले हैं। लेकिन उसमें हम डाल क्या रहे हैं? ज्यादातर ना जगह पे आपको CQB लिखा मिलेगा कि इंडियन आर्मी CQB खरीद रही है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो CQB खरीद रही है। तो आपको बताऊं ये क्लोज क्वार्टर बैटल है, क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन है। अगर मैं ये बोलूं कि जैसे ये क्लोज क्वार्टर है तो ये जो है ये कार्बाइन के लिए बी लिखा है, तो हम कह रहे हैं कि CQB क्या है? क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन, ठीक है। तो क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन, CQB लिखा है, क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइंस। देखिए जो यहाँ पर बात चल रही है इसकी फोटो लगाई है, CQB कार्बाइन, ये इंसान नहीं, ऑफ कोर्स। कार्बाइंस क्या है? क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइंस। यहाँ पर हम गन्स की बात कर रहे हैं जो इंडियन आर्मी के लिए, और फिर हम कह रहे हैं इसके अलावा क्या और चीज का परचेज है? टॉर्पीडोज का परचेज है। आपने बड़ी सारी मूवीज देखी होंगी, अंडर वाटर आप सबमरीन से जा रही होती है फोर्स और सबमरीन से टॉर्पीडोज लॉन्च किए जाते हैं, तो देख लीजिए पानी में टॉर्पीडो, ये रहा टॉर्पीडो। तो हम कह रहे हैं हैवी वेट टॉर्पीडो है वो खरीदे जाएंगे इंडियन नेवी के लिए और इंडियन आर्मी के लिए। क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइंस खरीदी जाएंगी। ये 2 के ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा, 4,666 करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑफ कोर्स 2 डिफेंस प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया। काम्या कार्तिकेयन के बारे में आप बहुत सुन चुके होंगे, पहले ही सुन चुके होंगे। तो काम्या कार्तिकेयन, अब ये जो स्कीइंग दिख रहा है आपको, स्टिक्स दिख रहा है आपको, स्कीइंग करते हुए नजर आए, तो पहले ये याद रखिए कि ये मुंबई से है, महाराष्ट्र से। हम कह रहे हैं यंगेस्ट इंडियन है और सेकेंड यंगेस्ट इंडियन वर्ल्ड के अंदर, सेकेंड यंगेस्ट वुमन है वर्ल्ड के अंदर जो स्की करके साउथ पोल पे पहुंचे। बड़ी चीज होती है, सुन लीजिए, बहुत बहुत बड़ी चीज होती है। आप लोग सोच लेंगे ऐसा छोटा मोटी बात है, बहुत छोटी है उम्र में। तो हम कह रहे हैं काम्या कार्तिकेयन है, जहां तक मुझे याद आ रहा है लगभग 18 साल की है सिर्फ। तो स्कीइंग की बात हो रही है, स्की करके, ये देखिए स्टिक्स है ये, देखिए हम कह रहे हैं स्की करके साउथ पोल तक पहुंचने वाली बात, बहुत बड़ी बात है। उससे नीचे आप आ रहे हो, आप जब नीचे स्लाइड करते हो, मतलब इट इज क्वाइट डेंजरस एज वेल। ये यंगेस्ट इंडियन है जिन्होंने ऐसा किया, और दूसरा सेकंड यंगेस्ट वुमन है वर्ल्ड में जिन्होंने ऐसा किया। ये मुंबई से है। कौन? काम्या कार्तिकेयन। बहुत न्यूज में था इनका नाम, क्वेश्चन आ सकता है किसी भी तरीके से। कोई पॉइंट लिखे, पूरा लिखिए, हर बात लिखिए, साउथ पोल भी लिखिए, काम्या कार्तिकेयन मुंबई महाराष्ट्र से हैं ये भी लिखिए। अगर मैं यंगेस्ट बोल रही हूँ, सेकंड यंगेस्ट वुमन बोल रही हूँ तो भी लिखिए। अब जापान को ओवरटेक कर लिया था, ये बात आपने सुन ली होगी, ठीक है। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, ये भी सुन लिया होगा आपने, बट ये भूल जाएंगे आप। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है यानी कि GDP जो है वो 4.18 ट्रिलियन के आसपास घूम रही है इंडिया की। ये बात याद रखनी है। दोबारा सुनिए, इंडिया ने जापान को ओवरटेक किया, मतलब ओवरटेक, भाग नहीं रहे थे कि रेस में भाग रहे हैं, चलिए आप रेस ही मान लो, कोई बात नहीं। तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, बट साइज ऑफ द इकोनॉमी GDP से तय किया जाता है, तो 4.18 ट्रिलियन की GDP है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंडक्टेड अ साल्वो लॉन्च, साइमल्टेनियस फायरिंग। पहले देखिए यहाँ पर साइमल्टेनियस फायरिंग है, साथ साथ फायरिंग है। कह रहा है ऑफ 2 इंडिजिनसली डेवलप्ड प्रलय मिसाइल्स, इसीलिए प्रलय लिखा है, देख रहे हैं आप, इसीलिए प्रलय लिखा है। मैं कह रही हूँ विच इज अ शॉर्ट रेंज सॉलिड प्रोपेलेंट कॉसिबलिस्टिक सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल। ये पूरा याद रखना पड़ेगा आपको। कोई आपको कह देगा हाँ हाँ SSM है, सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में आता है। कहता है DRDO ने साल्वो लॉन्च किया है, फायरिंग जो है 2 खुद के बनाए, इंडिजिनस जो है खुद के बनाए प्रलय मिसाइल छोड़े हैं। और हम कह रहे हैं ना शॉर्ट रेंज सॉलिड प्रोपेलेंट कॉसिबलिस्टिक सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है। सब याद रखिए, पूरी बात याद रखिए, जहां से हाईलाइट किया वहां से वहां तक याद रखिए। इन क्विक सक्सेशन फ्रॉम द सेम लॉन्चर से छोड़ दिए एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा में, टेस्ट रेंज से छोड़े हैं
चांदीपुर ओडिशा वेन्यू भी पूछा जा सकता है और साइमल्टेनियसली छोड़े, इसलिए बहुत बड़ी बात है। तो प्रलय के बारे में थोड़ा सा पूरा शॉर्ट रेंज सॉलिड प्रोपेलेंट पॉसिबिलिस्टिक सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल, ठीक है, साल्वो लॉन्च किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, बुल्गारिया ने यूरो करेंसी को अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है, तो बुल्गारिया ने यूरो करेंसी को अडॉप्ट कर लिया है 1 जनवरी 2026 से। क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो बुल्गारिया ने अडॉप्ट किया, यूरो करेंसी को कर लिया है अपने, ऑफ कोर्स करेंसी को साइड में रख दीजिए अब उसकी। अब आपको क्या याद रखना है, पूछा जाएगा जब भी आपसे बुल्गारिया में कौन सी करेंसी जो है वो ऑफ कोर्स चलती है, तो आप कहेंगे यूरो चलता है, अब यूरो चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब ये तो MOSPI लिखना तो बिल्कुल ही नॉनसेंस है, लेकिन आपके लिए काम की बात नहीं है, ये आपके लिए काम की बात नहीं है, इसको नहीं पढ़ना आपने, क्योंकि आपको ये याद ही नहीं रहेगा। कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़े अच्छे बच्चे हैं, लेकिन प्लीज ऐसा होता नहीं। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसने अपना नया लोगो एंड मास्केट जो है न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। थीम इसका डेटा फॉर डेवलपमेंट, देखिए स्टैटिस्टिक्स वाली मिनिस्ट्री है तो डेटा फॉर डेवलपमेंट याद हो सकता है। थीम क्या है? डेटा फॉर डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेटा फॉर डेवलपमेंट जो थीम रखा है, इसमें ना इन्होंने मास्केट सांख्यिकी बनाई है, ये जो बड़ी सुंदर सी लग रही है, ये सांख्यिकी है, बड़ी अच्छी चीज है, सच्ची बोल रही हूँ, मानो ना मानो। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का मुझे ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लग रहा है और यूरो वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए पक्का से इसे अच्छे से लिख के रखिए। डेटा फॉर डेवलपमेंट थीम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखिए गवर्नमेंट कुछ भी करती है, अगर कोई चीज लॉन्च करती है तो कोई स्कीम है वो आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ज्यादा आएगा, और ज्यादातर एग्जाम जो है वो ऑफकोर्स गवर्नमेंट खुद बनाती है। तो अगर हम कह रहे हैं कोई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाए, चाहे CBSE बनाए या SSC बनाए या बैंक्स बनाए, क्वेश्चंस गवर्नमेंट से रिलेटेड ज्यादा आते हैं हर एग्जाम के अंदर, तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन याद रखिए। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने नया लोगो मास्केट न्यू दिल्ली में अपना लॉन्च किया है, जो सांख्यिकी है, ये सुपर सुंदर सांख्यिकी है, और हम कह रहे हैं मास्केट नेम सांख्यिकी, और हम कह रहे हैं इसका थीम डेटा फॉर डेवलपमेंट। इसके साथ मैं आपको बता दूं, मैं सेशन रैप अप कर रही हूँ। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक का बटन दबाइएगा जरूर, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं वो भी दीजिएगा, वेट कर रही हूँ मैं आपकी फीडबैक का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।